सो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में आरएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि आरएनए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज़ आरएनए? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ आरएनए। तो क्या होता है आरएनए? यानी होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड एक बायोलॉजिकल पॉलीमर है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है? कोड करता है और डिकोड करता है। आरएनए एक इसका मतलब है कि डीएनए आरएनए के लिए कोड करता है। कौन करता है आरएनए के लिए कोड? डीएनए कोड करता है। और आरएनए प्रोटीन के लिए कोड करता है। आरएनए किसको कोड करता है? प्रोटीन को। डीएनए कोड करता है आरएनए को और आरएनए कोड करता है प्रोटीन को। ठीक है, समझ आया? और आरएनए प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो चलो और डिटेल्स में समझते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, चलो और डिटेल्स में समझते हैं। तो आगे और डिटेल्स में क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर आता है। सबसे पहले क्या आता है? इसका स्ट्रक्चर। तो ज्यादातर आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अलग अलग शेप में हो सकता है। कौन कौन से शेप? जैसे कि हेलिक्स हुआ, लूप हुआ, स्ट्रेट मॉलिक्यूल या ट्विस्टेड शेप में या फिर ट्विस्टेड शेप में। दूसरा है टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं। आरएनए के इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं 3। तो सबसे पहले होता है मैसेंजर आरएनए। कौन सा? एमएम आरएनए। ये क्या करता है? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए से राइबोसोम तक ले जाता है। कहाँ से ले जाता है? डीएनए से राइबोसोम तक ले जाता है, जहां प्रोटीन बनते हैं। क्या बनते हैं? वहां प्रोटीन बनते हैं। दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। ये अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है। ये किसे ले जाता है? ये अमाइनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है, जहां ये प्रोटीन बनने में मदद करता है। काय में मदद करता है? प्रोटीन बनने में मदद करता है। थर्ड है राइबोसोमल आरआरएनए। तो आरआरएनए ये राइबोसोम्स का मेजर कंपोनेंट्स होता है। क्या होता है? आर आरएनए क्या होता है? राइबोसोम का मेजर कंपोनेंट्स होता है और प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। काय में मदद करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। मैंने कितने टाइप्स बताए? आरएनए के 3 टाइप्स बताए। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए, सेकंड ट्रांसफर आरएनए, थर्ड राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, और तीनों का क्या बताया? फंक्शन बताया। ठीक है, अब थर्ड आता है बेस। क्या आता है? बेस। तो बेस जो होते हैं आरएनए में 4 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। कितने होते हैं? 4 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। ओके, तो एक एक करके देखेंगे। पहले होता है एडेनिन, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है यूरेसिल, जिसे हम काय से डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। तो ये यूरेसिल है जो वो डीएनए में थाइमिन की जगह पे होता है। डीएनए में यूरासिल की जगह पे क्या होता है? थाइमिन होता है। ठीक है, यूरासिल नहीं होता है आरएनए में। आरएनए में यूरासिल होता है और डीएनए में थाइमिन होता है। ठीक है, अब थर्ड आता है ग्वानिन, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। और फोर्थ आता है साइटोनिन, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो कितने नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं? 4। एडेनिन, यूरासिल, ग्वानिन, साइटोसिन। ये काय में होते हैं? आरएनए में। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में भी 4 होते हैं। एडेनिन, यूरासिल की जगह पे क्या आ जाता है? थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है, और इसे किससे डिनोट करते हैं? हमने ये भी देख लिया। अब सम ऑर्गेनिज्म कंटेन आरएनए बट नॉट डीएनए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जिनके पास आरएनए होता है। ठीक है, आरएनए तो होता है लेकिन डीएनए नहीं होता है। क्या नहीं होता है? डीएनए नहीं होता। इस तरह से आरएनए का रोल जेनेटिक इंफॉर्मेशन को मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह जेनेटिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्या? आरएनए। और ये प्रोटीन्स के सिंथेसिस में भी क्रूशियल है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी क्रूशियल है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो सबसे पहले हमने देखा कि आरएनए क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड है, बायोलॉजिकल पॉलीमर है। ये कोड करता है और डी कोड करता है। किससे डी कोड करता है? कोड जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। डीएनए कोड करता है आरएनए को, आरएनए कोड करता है प्रोटीन को। ठीक है, उसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर देखा। मोस्ट आरएनए सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होते हैं। इसके और भी शेप होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, लूप्स, हेलिक्स, स्ट्रेट मॉलिक्यूल या फिर ट्विस्टेड। लेकिन मोस्टली क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है। फिर हमने आरएनए फॉर्म्स
सिंगल हेलिक्स, लूप स्टेट, मॉलिक्यूल ट्विस्टेड भी होते हैं, पर मोस्ट क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। और टाइप्स ऑफ आरएनए मैंने 3 टाइप्स के बताए। एमआरएनए जो कि मैसेंजर है, टीआरएनए जो को ट्रांसफर है, राइबोसोमल जो कि आरएनए है। मैंने एमआरएनए के बाद में बारे में भी आपको डिटेल्स में बताया। तो मैसेंजर आने इंफॉर्मेशन को डीएनए से राइबोसोम तक ले जाता है, ट्रांसफर आने अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है, और जहाँ पे प्रोटीन बनते हैं, और राइबोसोमल का मेजर कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। और हमने 4 नाइट्रोजीनियस बेस देखे, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल, साइटोसिन, थाइमिन, जो कि आरएनए में थाइमिन एब्सेंट होता है, उसकी जगह पे यूरासिल होता है, और डीएनए में यूरासिल एब्सेंट होता है, उसकी जगह पे थाइमिन होता है। सम ऑर्गेनिज्म आरएनए कंटेन करते हैं बट डीएनए नहीं करते। आई होप आपको आरएनए क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। अगर आपको आरएनए क्लियर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इससे क्या होगा कि हमारी कम्युनिटी और स्ट्रांग होगी, और इससे मैं और अच्छे कॉन्सेप्ट आपको ले पाऊंगी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।